मैं अभी म्यूजियम में जा रहा हूँ। सो जय महाराष्ट्र पब्लिक। सो आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ ब्रह्मांड की दुनिया में। सो व्लॉग पे बने रहिए। फाइनली हम नेहरू तरंग में पहुंच गए। सो पहले अंदर जाके हम टिकट निकालते हैं। सो यहाँ पे ना हमको थोड़ा सा चेकिंग करते हैं, फिर हमको अंदर छोड़ते हैं। फाइनली हम नेहरू तरंग में पहुंच गए। सो गाइस हमने टिकट निकाला है, बट हमारा शो 4:30 को है, इसीलिए हम म्यूजियम में जा रहे हैं। सो आगे जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे जाएंगे हम। सो लेट्स गो। सो गाइस यहाँ पर विज्ञान से प्रेरित छात्रों के लिए खगोलिक और ब्रह्मांड संबंधी घटनाओं पर शो दिखाया जाता है, जैसे कि मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में शो दिखाया जाता है। अभी मैं म्यूजियम में जा रहा हूँ। सो हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं क्या क्या है। सो गाइस हम अभी गुफा में जा रहे हैं। आप भी चलो मेरे साथ और देखते हैं क्या क्या है अंदर। सो मेरे पापा बता रहे थे ये क्या है वो क्या है। हाँ, पहले हम लोग ऐसे गाइस यहाँ पर देखो हमारी प्राचीन शैली कैसी थी। पहले पूरा ऐसे लोग होते थे। आपण अशा होतो पहिले. क्या करते हैं, शिकार करते हैं ऐसा वो पड़े and these are all pods. जमाने में
शिवाजी महाराज के किले कैसे थे वो यहाँ पे ना दिखाया गया है। इधर देखो गाइस, हम म्यूजियम से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी लाइन है। अभी हम जाएंगे अंदर शो देखने के लिए। यहाँ पर ना अंदर जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी दी जाती है, तो आप भी सुनो। एग्जिबिट्स लगे हैं उनके बारे में यह जानकारी 10 से 12 मिनट की होगी, जिसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे, जहां कार्यक्रम का दूसरा भाग हमारा स्काई शो 4:50 को शुरू होगा। अब कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको सख्ती से पालन देख रहे हो। ये है हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी इस आकाश गंगा में कम से कम 400 अरब तारे हैं। 400 बिलियन स्टार्स, यानी 400 के पीछे आप 9 शून्य लगाएं, उतने तारे कम से कम हमारी मंदाकिनी में हैं। उनमें से हमारा सूर्य एक बहुत ही छोटा तारा है जो यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये चित्र हमने रात के समय हमारी पृथ्वी से लिया है। पर हम यहाँ ये जरूर जान सकते हैं कि हमारी गैलेक्सी में हम कहाँ रहते हैं, हमारा लोकेशन क्या है। तो केंद्र से थोड़े दूर यहाँ इस तारे के पास हमारा सूर्य और सौरमंडल है। इसी कारण इस तारे को कहते हैं मित्र तारा। टेक्निकल नाम है अल्फा सेंटरी, और ये हमसे 4 प्रकाश वर्ष 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। अभी हम शो देखने के लिए अंदर आ गए। तो आप भी देखो हमारा ब्रह्मांड कैसे है। वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होता। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट। दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। बात कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मित बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था।
आज के विज्ञान का अर्श पहले। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहाँ वहां घने गुच्छों में बिखर गए। इनमें से कुछ आकाशगंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की है, जो आकाशगंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लौह जैसे मूल तत्वों की निर्मित की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने ये साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है। उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है, जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व के अनगिनत आकाश 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मित की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मित हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है, जहां वो इतना दूर भी नहीं है जहां में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शीला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर।
पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। हम बस इतना ही जानते हैं कि मानव का मन और व्यक्तित्व अद्वितीय है और वो इस विश्व को प्राप्त हुई सबसे उच्चतम चीजें हैं। यानी कि विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। जो भी हमारे सामने प्रतीत हो रहा है, हम उसमें स्वेच्छा से शामिल हुए हैं। हम इस असाधारण पैमाने के विश्व के छोटे से भागीदार हैं। बड़ी अजीब बात है कि इस विश्व ने हमें हिस्सेदार बनाया है। आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। तेज हो रही है। गाइस अभी शो खत्म हो गया है, सो अभी हम जा रहे हैं घर पे। मुझे पता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सो गाइस फिर मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।